हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट का। एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 19th लेक्चर वीडियो है। 18 लेक्चर वीडियो इस सब्जेक्ट पे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं कि अभी तक लास्ट जो पिछले 18 लेक्चर वीडियो थे उसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये जो सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस समय दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक मैं बहुत डिटेल में पिछले 18 लेक्चर वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। एंड ये बताना काफी जरूरी है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन से टॉपिक करा चुकी हूँ, कौन से नहीं कराए हैं, बच्चों को वीडियोज नहीं मिल पा रहे होते हैं। तो इसीलिए एक बार देख लीजिए, इन सारे ही टॉपिक्स पे वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है। एंड इस समय जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग का, वो है प्रोडक्ट। ठीक। ये लास्ट 2 लेक्चर से ये चैप्टर चल रहा है। तो इसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ एंड आज क्या पढ़ेंगे वो बताती हूँ। देखिए, प्रोडक्ट क्या होता है एंड व्हाट कुड बी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है। ये 10 आइटम्स होते हैं विच कुड बी ऑफर्ड एज अ प्रोडक्ट, जिनको प्रोडक्ट के रूप में ऑफर किया जाता है, वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट लेवल हम पढ़ चुके हैं। कस्टमर वैल्यू हायरार्की हम पढ़ चुके हैं। बेसिस सॉरी इनका जो क्लासिफिकेशन है, जो प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं, डिफरेंट बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है, वो सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट हायरार्की पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड सर्विस डिफरेंशिएशन, ये भी कॉन्सेप्ट हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज यानी इतना हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। एंड आज के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, जिसमें हम वेड्थ ऑफ द प्रोडक्ट, लेंथ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी, ये जो 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट मिक्स के, इसको डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल। ठीक है। एंड इसके साथ ही प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस, मैं यहां लिखना भूल गई। प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस एक कॉन्सेप्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स की प्राइसिंग के 6 कह लीजिए तरीके हैं जिससे प्रोडक्ट मिक्स की प्राइसिंग कर सकते हैं, तो वो हम समझेंगे। ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे एंड अगले लेक्चर में इसके आगे के कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगी। ठीक है। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि प्रोडक्ट मिक्स जो है ना, जैसे मार्केटिंग मिक्स आपने पढ़ा था, मार्केटिंग मिक्स जिसमें 4 पीस ऑफ मार्केटिंग आते हैं ना, वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट मिक्स। तो इस लेक्चर को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। प्रोडक्ट मिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इस पे आते ही आते हैं। तो प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है। तो प्रोडक्ट मिक्स के और भी नाम है। प्रोडक्ट मिक्स को प्रोडक्ट असोर्टमेंट भी कहते हैं या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी कहा जाता है। इसके और भी नाम है। प्रोडक्ट मिक्स को प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड प्रोडक्ट असॉर्टमेंट भी कहा जाता है। तो प्रोडक्ट मिक्स बेसिकली होता क्या है। प्रोडक्ट मिक्स इज अ कंप्लीट सेट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज जो फर्म ऑफर करती है। कोई भी कंपनी जितने भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस है जो ऑफर करती है ना, उसी को कहा जाता है प्रोडक्ट मिक्स। ठीक समझ में आया। प्रोडक्ट मिक्स मतलब जितने भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है सेल के पर्पज से, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। देखिए एक और डेफिनेशन लिखी है कि इट इज अ सेट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑल द आइटम्स। ये वो सारे प्रोडक्ट है, वो सारे आइटम है जो पर्टिकुलर सेलर ऑफर करता है सेल के लिए, इसी को कहा जाता है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस आती हैं। ये प्रोडक्ट लाइन क्या है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताती हूँ, इसी एग्जाम्पल को हम आगे डिटेल में एलैबोरेट करेंगे। जैसे HUL जानते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इंडिया की लार्जेस्ट FMCG कंपनी। FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। FMCG जानते हैं ना। FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, यानी वो गुड जो बहुत तेज मतलब फास्ट मूव करते हैं, मतलब हर महीने वो सामान जो हम खरीदते हैं, जैसे ग्रोसरी के आइटम है। ठीक है। जैसे ग्रोसरी के आइटम है, घर के जो मतलब पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। साबुन हुआ, शैम्पू हुआ। ठीक है। और जो खाने की चीजें हैं, जैम है, जैम है आपका, सॉस हो गई। ठीक है। इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, इनको कहा जाता है FMCG। क्यों? क्योंकि ये बहुत फास्ट मूव करते हैं ना, आप हर महीने जाते हैं ग्रोसरी का सामान लेने के लिए, तो ये सब FMCG प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो इसी का एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। देखिए, तो अगर HUL जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कंपनी है, इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें, तो इसमें फैब्रिक केयर के प्रोडक्ट भी आते हैं। फैब्रिक केयर मतलब सोप हुआ, डिटर्जेंट हुआ। ठीक है। ये सब पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट आते हैं, जिसमें आपका क्रीम्स हो गई, सोप हो गया, शैम्पू हो गया। ठीक है।
फूड प्रोडक्ट भी आते हैं, जैसे आपका आइसक्रीम हो गया, जैम हो गया, ठीक है, इस टाइप की चीजें भी आती हैं। तो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ये आते हैं, ठीक। एंड हर कैटेगरी में, जैसे फैब्रिक केयर प्रोडक्ट की बात करें या पर्सनल केयर की या फूड प्रोडक्ट की बात करें, तो हर कैटेगरी में इनके डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये सब मिलके क्या बनाता है, ये सब मिलके बनाता है प्रोडक्ट मिक्स। जैसे एग्जांपल की बात करें कि HUL का डीओ की कैटेगरी में क्या है, एक्स, एक्स इनका एक ब्रांड है। हेल्थ ड्रिंक की बात करें तो उस कैटेगरी में इनका बूस्ट, जो ड्रिंक वो जो दूध में मिला के हम पीते हैं, वो अवेलेबल है। अगर डिटर्जेंट की बात करें तो इनका व्हील एंड सर्फ एक्सेल है HUL का। अगर टी की बात करें तो ब्रुक बॉन्ड की ताजा एंड रेड लेबल है। अगर कॉफी की बात करें तो कॉफी में इनका ब्रू जो है वो ब्रांड है। टूथपेस्ट की बात करें तो इनका क्लोजअप है, क्लोजअप है। शैम्पू की बात करें तो क्लिनिक प्लस है। सोप की बात करें तो डव है, ठीक है। तो इनका आप देख रहे हैं हर कैटेगरी में इनका ब्रांड है। तो ये सब मिलके बनाता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो समझ में आ गया, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट मिक्स क्या है, यानी सेट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट या सर्विसेज जो फर्म ऑफर करती है, इसको कहा जाता है प्रोडक्ट मिक्स, ठीक। अब प्रोडक्ट मिक्स में हमें पढ़ना क्या है, जो कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स होता है ना, इसकी कुछ वेड्थ होती है, कुछ लेंथ होती है, कुछ डेप्थ होती है एंड इसकी कुछ कंसिस्टेंसी होती है, ठीक। और ये चार टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये हम जो चार टर्म है ये पढ़ेंगे एंड इसके एग्जाम्पल समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेड्थ की। वेड्थ ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स की वेड्थ क्या होती है। वेड्थ मतलब होता है कि कितने प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन कंपनी ऑफर कर रही है, ठीक है, कितने डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन कंपनी कैरी कर रही है, इसको कहा जाता है वेड्थ। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए, एक कंपनी है, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट लाइन 1 है, प्रोडक्ट लाइन 2 है, प्रोडक्ट लाइन 3 है। जैसे शायद ये ले लेते हैं एग्जांपल टी, ठीक है, ये ले लेते हैं एग्जांपल शैम्पू का, ये ले लेते हैं एग्जांपल सोप का, ठीक है। तो ये जो हुआ ना, दिस इज कॉल्ड वेट, इसको वेट कहा जाता है, दिस इज द प्रोडक्ट वेट। तो इसकी वेट कितनी है, 3 है, 3 है इसकी प्रोडक्ट वेट, यानी इस कंपनी के 3 प्रोडक्ट लाइन मार्केट में है। यानी ये जो कंपनी है ये टी भी ऑफर करती है, अब टी के डिफरेंट ब्रांड हो सकते हैं, ठीक है, टी ऑफर करती है, शैम्पू ऑफर करती है, सोप ऑफर करती है। तो इसकी प्रोडक्ट वेट क्या हो गई, 3 की। तो समझ में आए, दिस इज द प्रोडक्ट वेट। प्रोडक्ट वेट मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन जो कंपनी कैरी करती है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट वेट, ठीक। अगला क्या है, लेंथ। एक और, वैसे मैं HUL का ही एक और एग्जांपल लेके भी समझाऊंगी। अगला क्या है, लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। लेंथ मतलब क्या है कि कितने टोटल नंबर ऑफ आइटम इन अ मिक्स, यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम। एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। लेंथ मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम, टोटल जितने भी आइटम कंपनी ऑफर कर रही है, इसको कहा जाता है प्रोडक्ट लेंथ। जैसे यहाँ पे कंपनी का एक प्रोडक्ट, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 प्रोडक्ट टोटल ऑफर कर रही है ना, तो हम बात करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है, 5, और इसकी वेट कितनी है, इसकी वेट है 3। ये सोप ऑफर कर रही है, शैम्पू ऑफर कर रही है और शायद डिटर्जेंट ऑफर कर रही है, ठीक है। तो इसकी वेट क्या हो गई, 3, और इसकी पूरी लेंथ क्या हो गई, तो लेंथ होती है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट ये ऑफर कर रही है वो कहते हैं लेंथ। तो 5 हो गई इसकी लेंथ, ठीक। उसके बाद तीसरा जो टर्म आता है, दैट इज डेप्थ ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स। डेप्थ, तो डेप्थ मतलब होता है कि हाउ मेनी वेरिएंट्स आर ऑफर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट इन अ लाइन, यानी लाइन में, किसी प्रोडक्ट लाइन में कितने वेरिएंट्स कंपनी ऑफर कर रही है, ठीक। एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ कि किसी प्रोडक्ट लाइन में कंपनी कितने प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, इसको कहा जाता है डेप्थ। तो इस प्रोडक्ट लाइन की बात करें, इसमें कंपनी कितने प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, 2, तो इसकी डेप्थ कितनी है, 2 की। इस प्रोडक्ट लाइन में कंपनी कितने प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, 1, तो इस प्रोडक्ट लाइन की डेप्थ कितनी हो गई, 1। इस प्रोडक्ट लाइन में कितने प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, 2, तो इसकी डेप्थ कितनी हो गई, 2, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिखा है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर लॉन्ड्री की बात करें, ये HUL कंपनी का ही है, लॉन्ड्री की बात करें तो लॉन्ड्री में जो HUL कंपनी है उसके कितने वेरिएंट्स अवेलेबल है, रिन भी है, सोप कितने हैं इसके, रिन भी है, लॉन्ड्री के जो डिटर्जेंट या जो सोप अवेलेबल है, रिन है, व्हील है, सर्फ एक्सेल है। तो यानी इसकी डेप्थ कितनी हो गई, इसकी डेप्थ हो गई 3 की। अगर डिओड्रेंट की बात करें तो इसके 2 डिओड्रेंट मार्केट में है, एक एक्स है और एक रेक्सोना है, तो इसकी डेप्थ कितनी हो गई, 2 की। तो इसी को कहा जाता है डेप्थ। डेप्थ मतलब कितने वेरिएंट्स ऑफर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट इन अ लाइन, यानी हर प्रोडक्ट लाइन में कितने प्रोडक्ट ऑफर किए जा रहे हैं, वो होती है डेप्थ, ठीक, समझ में आ गया। और लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। वेट मतलब कितने डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है,
तो ये हो गए 3 टर्म आपके। अगला जो टर्म है दैट इज कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। कंसिस्टेंसी, देखिए कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कितनी क्लोजली रिलेटेड है प्रोडक्ट लाइन एक दूसरे से। ठीक है, ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है, ये जो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है, ये एक दूसरे से कितने ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, इसको कहा जाता है कंसिस्टेंसी। एंड किस टर्म में रिलेटेड की बात हो रही है, इन टर्म ऑफ यूज के टर्म में, या प्रोडक्शन के टर्म में, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के टर्म में। ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है, ये आपस में कितना ज्यादा रिलेटेड है, इसी को कहा जाता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो प्रोडक्ट मिक्स की बात अगर हम करें तो इसमें 4 फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट मिक्स में हम 4 चीजों की बात करते हैं। एक तो वेड्थ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, लेंथ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स एंड कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब एग्जाम्पल बताती हूँ HUL कंपनी का। जैसे ये जो HUL कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में है। ठीक है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट कैटेगरी में है। यहां मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, इसके इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट इनके मार्केट में, मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिए हैं। जैसे HUL कंपनी है, इसका पहला प्रोडक्ट लाइन क्या है, डिओड्रेंट भी बनाती है, हेयर केयर प्रोडक्ट भी बनाती है, ओरल केयर प्रोडक्ट भी, स्किन केयर प्रोडक्ट भी, लॉन्ड्री भी, टी भी, आइसक्रीम भी, कॉफी भी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, वेट। प्रोडक्ट मिक्स की वेट की बात करें तो ये हो गई वेट। तो यहाँ पे इसकी वेट कितनी है, बताइए बताइए इसकी वेट कितनी है। वेट है इसकी 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी वेट कितनी है, 8 हो गई। ठीक है, और मैं इसकी लेंथ की बात करूं, टोटल लेंथ कितनी है इस प्रोडक्ट मिक्स की, टोटल लेंथ कितनी है। तो लेंथ मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है। ठीक है, 14 ही हो रहा है ना, 14 है। ठीक, अभी मैं ये क्या क्या है थोड़ा सा आपको ब्लर्ड सा दिख रहा होगा, ये स्केच पेन से लिखा है ना, बट मैं अभी आपको रीड करके बताती हूँ। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी है, 14 है। टोटल प्रोडक्ट इसमें 14 है। और अगर मैं डेप्थ की बात करूं तो डिओड्रेंट में, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। अगर मैं डेप्थ की बात करूं तो डिओड्रेंट में 2 प्रोडक्ट हैं, एक्स है और रेक्सोना है, तो इसकी डेप्थ कितनी है, 2 की है। हेयर केयर में 2 प्रोडक्ट हैं इनके, क्लिनिक प्लस है एंड सनसिल्क है, तो यहाँ पे भी डेप्थ कितनी है, 2 की है। ओरल केयर यानी टूथपेस्ट की बात करें तो क्लोजअप है एंड पेप्सोडेंट है, तो यहाँ पे भी डेप्थ कितनी है, 2 की है। स्किन केयर में बात करूं तो फेयर एंड लवली है, तो यहाँ डेप्थ 1 है। वैसे स्किन केयर में इनके और भी क्रीम्स है मार्केट में, मैंने एग्जाम्पल में एक ही लिखा है। ठीक है, लॉन्ड्री की बात करूं तो इनका रिन है, व्हील है, सर्फ एक्सेल है, यानी डेप्थ कितनी है, 3 की है। टी की बात करूं तो ब्रुक बॉन्ड की इनकी ताजा भी है और रेड लेबल भी है। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक ही एग्जाम्पल लिखा है, तो यहाँ पे डेप्थ 1 की है। आइसक्रीम की बात करूं तो इनकी क्वालिटी वॉल्स, यानी यहाँ पे डेप्थ 1 की है। कॉफी की बात करूं तो ब्रू कॉफी है इनकी, तो यहाँ पे भी डेप्थ 1 की है। ठीक है, तो ऐसे निकलता है डेप्थ। तो ये हो गई इनकी डेप्थ। ठीक, एंड दिस इज प्रोडक्ट लाइन, ये हो गई प्रोडक्ट लाइन, और ये हो गई इनकी वेट। ठीक, तो इस तरीके से इसको समझा जाता है। एंड एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो जरूर आप एग्जाम्पल इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, HUL का एग्जाम्पल लेके चाहे आप बता सकते हैं, या इस तरीके से एक जनरल एग्जाम्पल बता सकते हैं। ये हो गई प्रोडक्ट डेप्थ, और पूरी हो गई लेंथ, और ये हो गई विड्थ। ठीक है, तो दिस इज प्रोडक्ट मिक्स, इसी को प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। राइट, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ प्रोडक्ट मिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंस बताने जा रही हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो ये है कि अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोच रही है, तो ये 4 तरीके हैं जिन तरीकों से कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है। ठीक है, ये जो 4 प्रोडक्ट मिक्स के डायमेंशन है, ये बेसिकली कंपनी को हेल्प करता है ये जानने में कि कंपनी अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है तो इन 4 तरीके से, इन 4 वेज से कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है। या तो कंपनी न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर दे। ठीक है, ये जो एग्जांपल था, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। या तो कंपनी अपना प्रोडक्ट लाइन एक और लॉन्च कर दे, प्रोडक्ट लाइन 4 लॉन्च कर दे। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। ये देखिए मैंने लिखा है मार्केटर कैन ऐड न्यू प्रोडक्ट लाइन। इससे क्या होगा, वेट इसकी और बढ़ जाएगी। अभी वेट 3 थी, फिर वेट क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि कंपनी कैन लेंथन इट्स प्रोडक्ट लाइन। कंपनी जो है अपनी प्रोडक्ट लाइन को और लॉन्ग कर सकती है। अभी यहाँ पर डेप्थ 2 की है ना, फिर इसको 3 की डेप्थ कर सकती है, कर सकती है।
तो अपनी प्रोडक्ट लाइन को लंबा कर सकती है, या फिर कंपनी क्या कर सकती है और प्रोडक्ट वेरिएंट ऐड कर सकती है, ठीक है। या कंपनी क्या है, मोर प्रोडक्ट लाइन कंसिस्टेंसी, या प्रोडक्ट लाइन कंसिस्टेंसी और बढ़ा सकती है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट लाइन की एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला क्या है, कंपनी अगर बिजनेस एक्सपेंड करना है तो ये 4 तरीके से कर सकती है, तो इसलिए प्रोडक्ट मिक्स समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली इंपॉर्टेंस हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंस है प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस। अभी मैं आगे बताऊंगी प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस क्या है। प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस करने में प्रोडक्ट मिक्स बहुत हेल्प करता है, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस करने में प्रोडक्ट मिक्स हेल्प करता है। अब सवाल ये आता है कि ये प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस है क्या, तो मैं बताती हूँ। देखिए प्रोडक्ट लाइन, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस, ठीक। यानी अभी जो हमने वो डायग्राम देखा था ना, ये वाला, ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट लाइन यानी ये जो कंप्लीट प्रोडक्ट है ना, इनको डिटेल में एनालाइज करने में प्रोडक्ट मिक्स बहुत हेल्प करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत हेल्प करता है। ये जो प्रोडक्ट मिक्स का कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी हेल्पफुल इन कंडक्टिंग द प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस। आप नहीं जानते, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं जो पहले थे अब मार्केट में नहीं अवेलेबल है। बहुत सारी गाड़ियां थी जो पहले थी मार्केट में अब नहीं है। बहुत सारे सोप्स थे, मुझे याद आता है कैमे एक सोप होता था, वो पहले था अब नहीं है। जेन एक गाड़ी थी, वो पहले थी अब नहीं है। तो बहुत सारा आपने देखा है प्रोडक्ट मार्केट से अब नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहे, क्योंकि इन प्रोडक्ट का किया गया प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस में क्या होता है, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट है मार्केट में, उनका डिटेल एनालिसिस किया जाता है, डिटेल असेसमेंट किया जाता है, जिसमें प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है, मार्केट का जो रिलेवेंस है, एंड वो जो प्रोडक्ट है कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, ये सब डिटेल में एनालाइज किया जाता है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट ए जो है वो कितना प्रॉफिट कमा के कंपनी को दे रहा है, ठीक है। इस प्रोडक्ट ए की परफॉर्मेंस कैसी है, ये मार्केट के लिए कितना रिलेवेंस है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट बी कितना कमा के दे रहा है, तो एक एक प्रोडक्ट का डिटेल में एनालिसिस किया जाता है प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस में, ठीक है। एंड उसी के अकॉर्डिंग कंपनी फिर स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है कि इस प्रोडक्ट के साथ क्या करना है। प्रोडक्ट ए बी सी 3 प्रोडक्ट थे अगर मार्केट में कंपनी के, तो प्रोडक्ट ए का डिटेल एनालिसिस किया गया, उसके बेसिस पे कंपनी डिसाइड करती है कि इस प्रोडक्ट को क्या और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, मतलब इसका प्रोडक्शन क्या और बढ़ाना है, और इसका प्रमोशन करना है, कि इसी लेवल पे मेंटेन करना है, कि इसको हार्वेस्ट करना है या इसको डाइवेस्ट करना है, मतलब क्या हार्वेस्ट या डाइवेस्ट, मतलब क्या करना है इसके बारे में, मतलब बेसिकली ड्रॉप कर देना है क्या प्रोडक्ट को, मतलब मार्केट से हटा लेना है या मेंटेन करना है या और बूस्ट करना है। तो इसी के रिगार्डिंग जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं ऑन दिस बेसिस, प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस के बेसिस पे। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग, तो प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग बेसिकली एक प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी है, जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो कंपनी ऑफर करती है, इनको जो प्राइस करना है, तो उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज कंपनी यूज कर सकती है वो हम पढ़ेंगे इसमें प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग में। तो यहाँ पे कंपनी के सामने 6 स्ट्रैटेजीज हैं या 6 तरीके हैं जिनसे कंपनी प्रोडक्ट मिक्स को प्राइस कर सकती है। और ये कौन कौन से तरीके हैं, पहला है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, दूसरा है ऑप्शन फीचर प्राइसिंग, तीसरा है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, चौथा है टू पार्ट प्राइसिंग, नेक्स्ट इज बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग, अगला है प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग। तो ये 6 प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी है जो कंपनी यूज कर सकती है फॉर प्राइसिंग द प्रोडक्ट मिक्स, ठीक। और अब हमें ये जो 6 स्ट्रैटेजीज हैं इनको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो डिटेल में हमें ये जो 6 प्राइसिंग के मेथड पढ़ने हैं ना, ये मैं अगले लेक्चर में कवर कराती हूँ, ठीक है। तब तक मैंने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ लीजिएगा, और एक बार देख लीजिए ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एंड ये बताना काफी जरूरी है, क्योंकि काफी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम बता दीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट आप कवर कर चुकी हैं, या मैम आपने एचआरएम पढ़ाया है कि नहीं, ओबी पढ़ाया है कि नहीं। तो एक बार देख लीजिए ये 24 सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अक्टूबर 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल। कुछ सब्जेक्ट मेरे फर्स्ट चैनल पे है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, कुछ सब्जेक्ट मेरे सेकंड चैनल पे है। तो जरूर इसका फायदा उठा सकते हैं, इसकी हेल्प से पढ़ सकते हैं, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो कर लीजिएगा।
वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट करके भी मुझे बताया करिए कि लेक्चर कैसा था, राइट। एंड नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में ये जो मेथड्स है ना, ये हम 6 मेथड डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।